this is Priya. So this is the video on polynomials of class 9th. ठीक है, in the previous video we completed zeros of polynomial. ठीक है, इस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया था, कुछ क्वेश्चंस इस पर डिस्कस किए थे. In today's video we are going to discuss remainder theorem. ठीक है, आज की क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस करेंगे, उस पर बेस्ड ये दो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी केटरिंग टू फैक्टर थ्योरम. ठीक है, हमें ये समझना होगा बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, और अगर आप फैक्टर थ्योरम पे जाओगे तो बेसिकली फैक्टर थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम ओनली. मतलब ये एक अम्ब्रेला टर्म है और उसी का एक कंपोनेंट है क्या, फैक्टर थ्योरम. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा रिमाइंडर थ्योरम बोलती क्या है, कहती क्या है. ठीक है, फैक्टर थ्योरम वी विल बी डीलिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. सो रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक जो मीनिंग है, जो जेस्ट है, जो आप अप्लाई करोगे क्वेश्चंस में, क्या होगा, आपको कोई पॉलिनोमियल दिया होगा, इट कैन बी डिनोटेड बाय px, fx, gx तो आप नहीं करोगे, आपको कहीं कहीं px मिलेगा, कहीं कहीं fx मिलेगा. ठीक है, तो ये आपके क्या दिए होंगे, पॉलिनोमियल्स. ठीक है, उसके साथ एक एक्सप्रेशन होगा किसका, gx का. ठीक है, तो ये आपका मेन पॉलिनोमियल है px या फिर fx के टर्म्स में, एंड देन यू हैव दिस gx. अब इसका एजेंडा क्या है, मान लो यहाँ पे कुछ भी दे रखा है, x प्लस a, मतलब किसी भी फॉर्मेट में दे रखा है, माइनस a और समथिंग. ठीक है, आपको करना क्या है, यू हैव टू पुट gx इक्वल टू 0. सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि gx जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लाइक यहाँ पे x प्लस 4 दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पुट x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम हियर यू विल कैलकुलेट x. क्या निकालोगे बेटा, यहाँ से x निकालोगे तो जैसे यहाँ से निकालेंगे तो -4 आएगा. नाउ व्हाट यू विल डू, ये आपका x, ये आपका आया है x, इस x को आप कहाँ पर पुट करोगे, यहाँ. कहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर. ऑफ कोर्स ये a के टर्म्स में आएगा क्योंकि a हमारा इधर गया है. अब वो प्लस माइनस क्या होगा, वी विल बी डीलिंग विद दिस इन द क्वेश्चन. तो ये जो a आप यहाँ पे पुट करोगे, यू विल गेट p ऑफ a. जब आप इसको सॉल्व करोगे पुट करके, तो जो भी आंसर आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर. क्या बोलते हैं बेटा, रिमाइंडर बोलते हैं. सो व्हेन यू पुट gx इक्वल टू 0, यहाँ से आप कैलकुलेट करते हो x, और इस x को जब आप अपने डिजायर्ड पॉलिनोमियल में पुट करते हो, और तो जो भी आंसर आता है सॉल्व करके, उसी को नाम दिया है हम लोगों ने रिमाइंडर. ठीक है, तो जो भी आंसर आता है दैट इज द रिमाइंडर कमिंग आउट. ऑलराइट, इसी चीज को हम बेसिकली यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाओगे. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दीस क्वेश्चंस. और यहीं पर हम वो डिवीजन वाला मेथड आज फिर से डिस्कस करेंगे. यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक्चुअल डिवीजन वी हैव टू डू, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. तो सबसे पहले हमारा fx है x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10. ये तो हमारा मेन पॉलिनोमियल है जिसमें हमें बाद में डिस्कस करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. सबसे पहला जो काम है वो बेटा किसका होता है, gx का. सो gx इज x प्लस 4 and we will put it as equal to 0 as the first step. All right, so x equals to -4 हमारा आ चुका है. Now this is equation 1, this is equation number 2. Simply write put 2 in 1, or simply you can say you have to find out f of -4. Basically आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है at x equal to -4, and that will be the remainder when we are using gx x plus 4. The moment gx will change, जैसे ही आप gx को चेंज करोगे, लाइक x plus 4 की जगह आप कुछ और लाओगे, तो वहां से x की वैल्यू बदलेगी, x की वैल्यू बदलेगी तो पुट करने पर इसकी वैल्यू बदलेगी. So that means all depends, the remainder depends, the value depends only on this gx which you are using. ठीक है, चलो. So f of -4 will be -4 cube प्लस 4 माइनस 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू -4 प्लस 10. सिंपल है, जहां जहां आपको एक्सप्रेशन में x नजर आ रहा है, यू हैव टू पुट -4. अब यही चीज है, माइनस पर ऑड पावर है, सो इट विल रिमेन माइनस. ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस. ऑलराइट, 4 इंटू 4 इंटू 4 विल गिव यू 64 प्लस 4 इंटू माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, देन 4 4s आर क्या हो जाएगा, 16, एंड 16 4s आर 64. ऑलराइट, माइनस माइनस प्लस 4 3s आर 12 प्लस 10. सबसे पहले तो 64 आप लोग कैंसिल कर दो. ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दिस 12 प्लस 10 and that is coming out 22. That means using remainder theorem you have found out basically the expression's value at x equal to -4. तो इस पूरी चीज को करने का मतलब क्या है, एक आपके पास क्यूबिक एक्सप्रेशन है, जब इस क्यूबिक एक्सप्रेशन को मैं डिवाइड करती किससे, x प्लस 4 से, तो जो रिमाइंडर आता बेटा वो कितना आता, 22. दैट मींस इस केस में रिमाइंडर 0 नहीं आया है. 0 नहीं आया है, इसका मतलब ये जो चीज है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये इसका फैक्टर तो नहीं है. क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है, अदरवाइज द रिमाइंडर वुड हैव बीन 0. क्लियर हो गया. सो अगर हम इतना लंबा मेथड करते हैं, लाइक इसको डिवाइड करते
4x + 4 से तब जाके जो हमारे पास रिमाइंडर आता है वो आता है 22, वो हमने इन्हीं स्टेप्स में कैलकुलेट कर लिया है। सो दिस इज द यूज ऑफ दिस रिमाइंडर थ्योरम। बेटा जो भी थ्योरम्स बनाई जाती है वो आपके काम को आसान करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। सो आपको करना क्या है, gx को 0 पुट करो, x फाइंड आउट करो, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। दिस इज वेरी वेरी सिंपल रिमाइंडर थ्योरम। अब क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ गड़बड़ किया हो, सो वी हैव टू वेरीफाई बाय एक्चुअल डिवीजन। यही चीज हमें करनी है, डिवाइड करनी है, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट कि रिमाइंडर एक्चुअल में 22 आता है या फिर नहीं। सो x³ + 4x² - 3x + 10, यहां से आपका वो एक्चुअल डिवीजन भी रिवाइज हो जाएगा। वी हैव टू यूज x + 4। अब क्या बताया था मैंने आपको, x को x³ बनाना है, एक x को 3 बनाने के लिए किसकी कमी है, 2 की। सो वी विल बी यूजिंग x²। x² into x will give me x³, 4 into x² will give me 4x²। You have to change the signs of these terms, positive and negative, positive and negative. This will be cancelling out, और by chance यहाँ पर ये भी cancel हो चुका है, अच्छी बात है। You will be using -3x and +10. Alright, अब इस x को -3x बनाने में केवल किसकी कमी है, -3 की। So you will use -3x, -3 into 4 will give you -12. Then you will change the signs, this will cancel out. हमेशा फर्स्ट वाला कैंसिल ही होता है, if it is not getting cancelled out, आपने कुछ गड़बड़ किया है। This is the like highlight. यहाँ पर एक हिंट होता है, अगर पहली चीज कैंसिल होती है, ये वो होता है, ट्रेंड होता है। अगर कैंसिल नहीं हुआ है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, ठीक है। चलो 10 and 12 will give you 22. So yes, remainder is coming out 22. Because we are dealing with remainder theorem, we are interested in remainder. हमें इससे कोई मतलब नहीं है ये क्या आता है। But still, अगर मैं बोलूं कि आप इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन आया इसको आप लिख सकते हो x + 4 into x² - 3. Am I right? Because this dividend is equal to quotient into divisor plus remainder, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, so you have to use remainder this, ठीक है। क्योंकि जनरल एक्सप्रेशन होता है डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, तो उस चीज को आपको दिमाग में रखना होगा। क्लियर? चलो, तो ये हमारा बेसिक एप्लीकेशन है, बेसिक सा क्वेश्चन है जो बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम डील करता है। क्लियर? अब इसी का थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला क्या है, आपको दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं, तो एक को आप लिख लोगे px और एक को आप लेट कर लोगे fx, क्योंकि ये जो काम करेगा वो gx का काम करेगा। क्योंकि बोला हुआ है कि जब आप इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड x + 2 से करते हो तो ये तो gx हो गया, तो आपका इस केस का जो gx है दैट इज x - 2। तो दे लीव द सेम रिमाइंडर, मतलब जो हम सारे स्टेप्स फॉलो करके रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं वो दोनों का बराबर है। सो बेसिकली क्या होना है, लास्ट स्टेप निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। इन दिस मैनर यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ a, जो यहाँ पर ये a अननोन है ना, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर हो गया? सो x - 2 को जब आप 0 पुट करोगे तो यहाँ से x कितना आ जाएगा बेटा, 2। इसका मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दीस एक्सप्रेशंस एट x = 2। जब आप x को 2 पुट कर दोगे, यू विल बी फाइंडिंग आउट द वैल्यू, यू विल बी कैलकुलेटिंग इट, फाइनल स्टेप्स को आप इक्वेट कर दोगे, ठीक है, बिकॉज़ दे आर लीविंग द सेम रिमाइंडर्स। सो जब आपने p of 2 कैलकुलेट किया, 2x³ प्लस ax² प्लस 3x - 5, ये तो आप px कैलकुलेट करोगे, इधर आप कैलकुलेट कर लो fx, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एट x = 2। सो 2³ 2² - 4 into 2 plus a. You cannot do anything with a because you have to calculate it. जब वैल्यू लाइक पुट करके फाइंड आउट कर दोगे, बेसिकली उसी को हम रिमाइंडर बोलते हैं, एंड दे आर हैविंग सेम रिमाइंडर, मतलब वी कैन इक्वेट इट। सो 2³ is 8, 8 into 2 is 16, 4a, 3 2s are 6 - 5 equal to 2³ is 8, 2² is 4 minus 8 plus 8, 4 2s are 8, 8 8 cancelled out. Alright, 6 minus 5 is 1, 16 plus 1 is 17, 4 plus a. Alright, 4a minus a, 4 minus 17. So 3a is coming out minus 13. 17 में से जब आप 4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, you will get 13 और माइनस आ जाएगा क्योंकि बड़े के साथ माइनस है। So a is coming out -13/3. ठीक है, तो बेसिकली हमने अपनी रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पर यूज करी है क्योंकि उन्होंने ये बोला, दीज एक्सप्रेशंस आर गिविंग सेम रिमाइंडर व्हेन दे आर गेटिंग डिवाइडेड बाय x - 2. सो x - 2 हमारा gx था, हमने 0 पुट किया तो वहां से x कितना आ गया हमारा, प्लस का 2 आया। हमने एक्सप्रेशंस की वैल्यू कैलकुलेट करी एट x = 2, बिकॉज दे आर लिविंग सेम रिमाइंडर, हमें दोनों को इक्वेट करना होगा, एंड देन आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दिस स्टफ वी विल बी रीचिंग आवर वैल्यू ऑफ a.
ऑलराइट, सो आई रियली होप रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों को क्लियर है। रिमाइंडर थ्योरम कुछ भी नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब ये है जिस चीज से आप डिवाइड करना चाहते हो वो आपका gx होती है, उसको 0 पुट करके x निकाल लेते हो और उस x पर आप अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो, तो आपको जो मिलता है दैट इज द रिमाइंडर। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डीलिंग विद फैक्टर थ्योरम, जो इसी का एक स्पेशल केस है। ठीक है, आई विल बी डिस्क्लोजिंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो ओनली कि फैक्टर थ्योरम क्या है, उसका क्या स्पेशलिटी है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।